बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में एडमिशन्स फॉल 2022 ओपन हो गए हैं। अब इस एडमिशन में कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जो अप्लाई कर सकते हैं, किन किन प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन पॉलिसी क्या है, रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, एप्लीकेशन को फिल कैसे करना है, फिर मेरिट लिस्ट, फीस सबमिशन और क्लासेस का स्केड्यूल क्या होगा, मतलब वो कब शुरू होंगी। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जो उनसे हैं हम ये देखते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के तमाम कैंपसेस, जिनमें 4 कैंपस हैं सिटी गुजरात में, 3 ख़वातीन के कैंपसेस हैं और एक जो उनसा कैंपस है वो को एजुकेशन है। इसके साथ ही मंडी बहाउद्दीन के कैंपस में भी एडमिशन ओपन है और ये एडमिशन मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में ओपन है, जिसमें फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है, कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, डिफरेंट डिसिप्लिन हमारे आ जाते हैं, उनमें एडमिशन जारी हैं। एडमिशन अब किन प्रोग्राम्स में है? अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है। अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम कौन सा होता है? जो बीएस ऑनर्स के 4 साल हमारे पास आते हैं वो वाला प्रोग्राम है। और एक एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम है जो कि 2 साल प्रोग्राम हमारे पास होता है। अब हम ये देखते हैं कि कौन से उम्मीदवार हैं जो इसमें एडमिशन ले सकते हैं, यानी कौन से स्टूडेंट हैं जो इसमें एडमिशन लेने की अहलियत रखते हैं। तो उसके लिए एक तो ये है कि जिन्होंने पार्ट 2 के एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं, यानी इंटरमीडिएट पार्ट 2 के, जिसे हम सेकेंड ईयर भी कहते हैं, उसके एग्ज़ाम दिए हुए हैं और उसके रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, वो स्टूडेंट भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए साल अव्वल यानी इंटर पार्ट 1 में तमाम मज़ामीन में पास होना लाजमी है। या जो 3 साल डिप्लोमा कर रहे हैं उनके लिए साल 2 के तमाम मज़ामीन को पास करना लाजमी है, यानी कि उन्होंने पास किया हुआ हो, किसी भी एक मज़मून में उनकी सप्ली ना हो तो वो एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है? ऑनलाइन पोर्टल है यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में, तो वहाँ पर जो उनसे है आप एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि डिफरेंट जो हमारे पास प्रोग्राम्स हैं, फैकल्टीज़ हैं, उनके क्या क्राइटेरिया है, यानी कितना मेरिट होना चाहिए। तो आर्किटेक्चर, कंप्यूटिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मज़ामीन में अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उस इंटर पार्ट 1 में कम से कम आपके मार्क्स 50% होने चाहिए। जबकि अगर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो इंटर पार्ट 1 में 60% 60% का लाजमी होना है मार्क्स का। इसके अलावा जितने भी तमाम मज़ामीन हैं जो सोशल साइंसेस में आ जाते हैं, जैसे कि साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, इस्लामियात इख्तियारी है या इस्लामिक डिपार्टमेंट है, पॉलिटिकल साइंस है, उसके लिए आप इंटरमीडिएट के 45% वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद उम्मीदवार जो उनसे हैं, जैसे ही उनके मुतलका बोर्ड ने इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट जारी कर दिया, यानी कि सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट जैसे ही डिक्लेयर होगा उनके बोर्ड की तरफ से, तो उन्होंने अपने सेकेंड ईयर के रिज़ल्ट कार्ड को ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पर लाजमी अपलोड करना है। अगर वो अपलोड नहीं करेंगे तो फिर उनकी दरख्वास्त जो उनसी है एडमिशन लेने के लिए वो नामुकम्मल तस्वुर की जाएगी। ऑनलाइन एडमिशन की जो आखिरी तारीख़ है वो क्या है? 23 सितंबर है। जबकि मेरिट लिस्ट का जो स्केड्यूल है वो आ चुका हुआ है, लेकिन मेरिट लिस्ट की तारीख़ तब्दील भी हो सकती है। ये किस पे मुनहसर है कि अगर इंटरमीडिएट बोर्ड्स के रिज़ल्ट थोड़े लेट हो जाते हैं, देर से आते हैं, तो फिर मेरिट लिस्ट की तारीख़ भी थोड़ी सी देर हो जाएगी, यानी आगे चली जाएगी। अब जब आपने फॉर्म फिल करना है तो उसके लिए आप जिन हदायत पे अमल करना होगा वो क्या है? एक तो ये है कि दाखिला के लिए मुकर्रर तारीख 23 सितंबर 2022 है। 4:30 बजे तक आप जो सा है यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपने वहाँ पर अपना डाटा रॉन्ग एंटर नहीं करना। स्पेशली जो आपके नेम के स्पेलिंग हैं वो मैट्रिक के सनद के नेम के अकॉर्डिंग होने चाहिए। फिर CNIC नंबर, वालिद के जो नाम की स्पेलिंग है उनको भी आपने करेक्ट एंटर करना है, वरना किसी भी गलती की ज़िम्मेदारी किस पर आ जाएगी? उम्मीदवार पर।
इसके बाद जब आप अपनी एप्लीकेशन को फिल कर लोगे तो फिर दाखिला प्रोसेसिंग की फ़ीस जो सी है वो आपने जमा करवानी है इलेक्ट्रॉनिक तरीके यानी जैज़ कैश के थ्रू भी आप करवा सकते हैं, या जो मुतल्लिका बैंक की ब्रांचेज़ हैं वहाँ पर भी आप चालान फॉर्म कर जमा करवा सकते हैं। प्रोसेसिंग फ़ीस की अदायगी करने के बाद और दरखास्त की ऑनलाइन वसूली के बाद जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से आपके दिए गए सेल फ़ोन नंबर पर एक पैगाम भेज दिया जाएगा कि आपकी दरखास्त जो सी है वो वसूल हो चुकी हुई है। इसके बाद दरखास्त देने के बाद एक फ़हरिस्त जो सी है वो जारी की जाएगी आखिरी तारीख के बाद, यानी आखिरी तारीख एडमिशन की क्या है 23 सितंबर, तो 23 सितंबर के बाद 24 सितंबर या फिर 25 सितंबर भी हो सकती है। ऑनलाइन एक शाया की जाएगी फ़हरिस्त और उस फ़हरिस्त में आपने ये देखना है कि मेरा नाम वहाँ पे मौजूद है या नहीं। असल में ये मेरिट लिस्ट नहीं होती, ये सिर्फ़ एक कंफर्मेशन होती है कि ये उम्मीदवार हैं जिन्होंने इन मुख्तलिफ प्रोग्राम में जो सा है अप्लाई किया हुआ है एडमिशन के लिए। और अगर आपका उस फहरिस्त में नाम मौजूद नहीं है तो आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पर आपने जिस डिपार्टमेंट के एडमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने इस्लामिक स्टडीज़ डिपार्टमेंट के लिए किया हुआ है तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आपको इस्लामिक स्टडी के डिपार्टमेंट का ईमेल एड्रेस मिल जाएगा। आपने उस एड्रेस पर ईमेल करनी है डिपार्टमेंट को कि मैंने फ़ीस भी जमा करवाई हुई है, एप्लीकेशन भी मैंने जो उनसे सबमिट करवाई है, तो मेरा इस फहरिस्त में नाम नहीं है। और ये आपने कम अज़ कम पहली मेरिट लिस्ट लगने के से 2 दिन पहले जो उनसे ईमेल कर देनी है। फिर इसके बाद आपकी जो फहरिस्त है यानी मेरिट लिस्ट है वो भी वेबसाइट पर भी पब्लिश हो जाएगी और इसके साथ साथ आपका जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट है उसके नोटिस बोर्ड पर भी प्रिंटेड फॉर्म में जो उनसे है उसको लगा दिया जाएगा। अब मुतल्लिका डिपार्टमेंट में से मुराद ये है कि इस्लामिक स्टडीज़ का डिपार्टमेंट है तो वहाँ पर होगा, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है तो उनके डिपार्टमेंट के नोटिस बोर्ड पर होगा। हाँ, लेकिन अगर आपने सब कैंपसेस में किया हुआ है यानी सिटी कैंपसेस में, जिस तरह फवारा चौक कैंपस है या मरज़ार कैंपस है या रेलवे रोड या जीटी रोड कैंपस है, तो फिर उस कैंपस के नोटिस बोर्ड पर जो सा है आपकी जो सा मेरिट लिस्ट है उसकी प्रिंटेड फॉर्म वहाँ पे पब्लिश हो जाएगी या वहाँ पे उसको लगा दिया जाएगा। फिर इसके बाद जो सा है उम्मीदवार को क्या करना है, अगर उनका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है तो उन्होंने अपनी तमाम असल असनाद जो सी हैं जिनमें क्या क्या शामिल है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, इंटर पार्ट 1 का रिज़ल्ट कार्ड है, इंटर पार्ट 2 का रिज़ल्ट कार्ड है, बे फार्म है, वालिद का शनाख्ती कार्ड है, और ये जो से हैं डॉक्यूमेंट अपने हमरा लेकर आने और मुतल्लिका डिपार्टमेंट के एडमिशन कमेटी को जमा करवा देने हैं। कब तक जमा करवाने हैं? जब तक उस चालान फॉर्म के ऊपर फ़ीस चालान फॉर्म के ऊपर उसकी तारीख दर्ज होगी, वह उस तारीख के फ़ीस जमा करवाने के बाद आपने फ़ौरन जमा करवा देने अपने चालान फॉर्म को। उसके बाद दाखिला फ़ीस जो है वो मुकर्ररा मुद्दत के दौरान किसी भी हाफिज़ियात कैंपस में जमा करवाई जा सकती है, किसी बैंक की जो सी है ब्रांच है वहाँ पर भी जमा करवाई जा सकती है। नशिस्तें कौन सी होती हैं? जो स्पेशल सीट्स होती हैं जिनमें डिसेबल्ड पर्सनस होते हैं या आज़ाद कश्मीर के कोई उम्मीदवार है, कैंडिडेट है, उसने एडमिशन लेना है, केपी के बलूचिस्तान के हैं या स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलम के जो उनसे स्टूडेंट हैं, अगर उन्होंने एडमिशन लेना है तो उसकी भी तफसील और जो मतलूबा असनाद वगैरह हैं उसकी सारी एडमिशन दाखिला पॉलिसी के अंदर मौजूद है, उसके अकॉर्डिंग वो एडमिशन ले सकेंगे। अब हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के सिटी कैंपसेस में कौन कौन से प्रोग्राम जो से वो ऑफ़र किए गए हैं। तो एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम जो से हैं वो UOG सिटी कैंपस मरग़ज़ार कॉलोनी गुजरात में है, जिसमें सिर्फ ख़वातीन एडमिशन ले सकती हैं और ये मॉर्निंग प्रोग्राम है। एडमिशन किस में लिया जा सकता है? कंप्यूटिंग मीन कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में, साइंस फिज़िक्स डिपार्टमेंट भी है, और आर्ट्स में लिया जा सकता है जिसमें इंग्लिश और इस्लामियात है, और कॉमर्स है। इन डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया जा सकता है। फवारा चौक कैंपस में जो सा है वो कंप्यूटिंग साइंस और आर्ट्स हैं, ये भी सिर्फ ख़वातीन के लिए है। UOG सिटी कैंपस रेलवे रोड है, ये भी सिर्फ ख़वातीन के लिए है। जबकि UOG कैंपस GT रोड है, ये को एजुकेशन है। और हाफिज़ियात में सिर्फ होटल एंड रेस्टोरेंट मैनेजमेंट जो सा है इसमें 2 साला प्रोग्राम ऑफ़र किया जा रहा है।
लेकिन इसके साथ साथ जो यूओजी सिटी कैंपस मरकज़ार कॉलोनी है, इसमें इवनिंग प्रोग्राम भी हैं और वो बीएस ऑनर्स के हैं, और इवनिंग प्रोग्राम जो सा है वो को एजुकेशन में है। इसके बाद हम एडमिशन कैलेंडर देखते हैं। एडमिशन कैलेंडर में जो ऑनलाइन आप एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवा सकते हो वो 23 सितंबर है। इसके बाद लिस्ट ऑफ इंटायर एप्लीकेंट्स जो हम पीछे देख भी रहे थे कि जिन्होंने मॉर्निंग इवनिंग या किसी रिजर्व सीट में जो उनसे अप्लाई किया हुआ है उसकी लिस्ट अपलोड कर दी जाएगी 26 सितंबर को, और ये मेरिट लिस्ट नहीं होगी। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट नोट क्या है कि जिन्होंने स्पेशल या रिज़र्व सीट्स पे अप्लाई किया हुआ है उनको आईटी सर्विसेज की तरफ से एक टेक्स्ट मैसेज आएगा कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो उनसे हैं वो ट्रायल के लिए या फिर आपके जो से इंटरव्यू वगैरह के लिए कब आप आएंगे यूनिवर्सिटी के कैंपस में, मेन कैंपस में। और सबमिशन ऑफ ऑल द डिटेल रिजर्व सीट्स एप्लीकेंट जो से वो कन्वेयर को दे दी जाएगी 2022 सितंबर को। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के कुछ डिपार्टमेंट्स में एंट्री टेस्ट भी लिए जाते हैं, जिस तरह अगर किसी ने बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर करना है, बीएस ऑनर्स फाइन आर्ट्स में करना है, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में करना है, तो उसके लिए उन्होंने सितंबर 28-22 को एंट्री टेस्ट देना है। ठीक है। इसके बाद जिन स्टूडेंट्स ने जो सा है स्पोर्ट्स की बेस पे एडमिशन लेना है वो 29 सितंबर को जो सा टेस्ट देंगे। इसी तरह ये डिफरेंट कैटेगरीज़ के हैं जिन्होंने अपने टेस्ट देने हैं, और उसके बाद जो सा उनकी जो सा एडमिशन को कंफर्म किया जाएगा, मेरिट लिस्ट में बताया जाएगा कि इनका एडमिशन हो सकता है। ठीक है। इसके बाद अब हम देख लेते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में जो 5th सेमेस्टर की इंडक्शन है, यानी बीएस प्रोग्राम्स के 5वें सेमेस्टर में भी दाखिले जारी हैं। अब ये 5वां सेमेस्टर कौन सा होता है कि हमें पता है जो बीए, बीएससी, बीकॉम है, एनुअल प्रोग्राम था 14 साल डिग्री, वो अब ख़त्म हो चुका हुआ है। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिन्होंने अभी फर्दर अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना है, उनके लिए एमए, एमएससी प्रोग्राम में तो एडमिशन कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं दे रही क्योंकि ये एचईसी की तरफ से है। लेकिन वो अपनी स्टडी को अगर कंटिन्यू रखना चाह रहे हैं तो फिर यूनिवर्सिटीज़ को जो है वो कहा गया है कि उन स्टूडेंट्स का एडमिशन किस में किया जाए, 5वें सेमेस्टर में। और मोर ओवर जो एसोसिएट डिग्री अब कर रहे हैं जो कि बीए, बीएससी के इक्विवेलेंट होती है लेकिन सेमेस्टर सिस्टम है, वो भी 5वें सेमेस्टर में एडमिशन ले सकते हैं। अब यूनिवर्सिटी जो सी है, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, वो ऑलमोस्ट 22 डिपार्टमेंट्स में जो सा है वो 5th सेमेस्टर में एडमिशन दे रही है, जिनमें 19 डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो 45% मार्क्स की बेस पर, यानी कि जिनके बीए, बीएससी, बीकॉम में 45% मार्क्स हैं और उनके पास 14 ईयर डिग्री एजुकेशन है, वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और जिनके एसोसिएट डिग्री है सेमेस्टर सिस्टम में या उसके इक्विवेलेंट है तो उनका सीजीपीए जो उनका 2.0/4 यानी आउट ऑफ 4.00 सीजीपीए में से आना चाहिए। जबकि कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के 5th सेमेस्टर में एडमिशन लेने के लिए एसोसिएट डिग्री का जो सा है हमारे पास सीजीपीए वो तो 2.0 है आउट ऑफ 4.00, जबकि जिनका बीए, बीएससी है उनके लिए 50% जो सा है वो मार्क्स लेना लाजमी है, तभी वो क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं 5th सेमेस्टर के लिए। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि जी जिस तरह बी आर्किटेक्चर है, हमने पीछे देखा भी है कि इनके एंट्री टेस्ट होंगे, इंटरव्यू कंडक्ट होंगे, तो इनकी वेटेज क्या है। वैसे तो वो अप्लाई कर सकते हैं 50% उनके मार्क्स हों इंटरमीडिएट में, लेकिन उनकी मेरिट कैलकुलेशन कैसे की जाती है, ओवरऑल 60% वेटेज ली जाती है इंटरमीडिएट की, 30% वेटेज ली जाती है जो उन्होंने यूओजी डिपार्टमेंटल एंट्री टेस्ट दिया हुआ है, और 10% वेटेज आ जाती है उनके इंटरव्यू की। और रिज़र्व सीट्स जो सी हैं या रिज़र्व्ड कोटा भी रखा जाता है इसके अंदर। इसके बाद फाइन आर्ट्स है, बीएस डिज़ाइंस हैं, इनका कैसी है वेटेज के 70% वेटेज इंटरमीडिएट की इनकी ली जाएगी। फर्स्ट ईयर की या डीएई जो 3 साल प्रोग्राम होता है उसके सेकेंड ईयर के ऑब्टेन मार्क्स और साथ में 30% जो से है वो एंट्री टेस्ट के काउंट होंगे।
और बीएससी केमिकल इंजीनियरिंग में या बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो सा है 60% मार्क्स तो होने चाहिए प्री इंजीनियरिंग यानी इंटरमीडिएट पार्ट 1 में आपके, लेकिन मेरिट कैलकुलेशन के लिए 70% कंसिडर किए जाएंगे मार्क्स आपके इंटरमीडिएट को वेटेज दी जाएगी और 30 वेटेज दी जाएगी यूईटी के एंट्री टेस्ट को, जो आपने वहाँ से ऑब्टेन्ड स्कोर जो भी आपने लिया हुआ है। इसी तरह एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एसोसिएट डिग्री या फिर बीएस ऑनर्स कंप्यूटर साइंस के लिए या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए, वो क्या है कि वो स्टूडेंट जिन्होंने प्री मेडिकल किया हुआ है या कोई ऐसे साइंस ग्रुप से बिलोंग करते हैं जिसमें उन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है। आईसीएस के स्टूडेंट्स ने तो मैथ लाजमी पढ़ा होता है, कंप्यूटर भी पढ़ा होता है, लेकिन वो स्टूडेंट जिन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ा इंटरमीडिएट में या एफएआईटी के स्टूडेंट जिन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ा होता, तो क्या वो कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो जी हाँ, वो एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसका क्राइटेरिया क्या है कि जी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए एटलीस्ट किसमें, इंटरमीडिएट में, या फिर अगर आप जो सा है 3 इयर्स का कर रहे हैं डिप्लोमा है तो उसमें, और इसके अलावा सेकेंड ईयर में भी आपके 50% जो से हैं वो मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद जो प्री मेडिकल के जो स्टूडेंट हैं या वो स्टूडेंट साइंस ग्रुप के जो विदाउट मैथमेटिक्स हैं, जब उनका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, एडमिशन भी हो जाएगा, तो उन्हें डेफिशिएंसी कोर्स पढ़ने पड़ेंगे मैथमेटिक्स के, यानी उन्हें एक साथ में एडिशनल कोर्स पढ़ना पड़ेगा। अगर एसोसिएट डिग्री या बीएस ऑनर्स के स्टूडेंट जो उनसे कंप्यूटर साइंस में पढ़ रहे हैं तो वो पहले सेमेस्टर में 6 कोर्सेज पढ़ेंगे, 6 सब्जेक्ट पढ़ेंगे। लेकिन जिन्होंने मेडिकल से आए हुए हैं या जिन्होंने इंटरमीडिएट में मैथ्स नहीं पढ़ा हुआ तो वो क्या करेंगे, एक 7वां कोर्स पढ़ेंगे मैथमेटिक्स का। और इसकी भी सारी डिटेल जो सी है ये यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के कंप्यूटिंग एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का जो वेब पेज है वहाँ पर दी गई है कि कौन कौन से कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा जो एडमिशन पॉलिसी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं वो ये है कि वही स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है जिसकी एज लिमिट जो सी है वो 25 है। 25 से अबव जिसकी एज होगी वो एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। और मिनिमम जो एडमिशन करने हैं किसी भी डिग्री प्रोग्राम के अंदर उसमें कम से कम कितने स्टूडेंट्स होने चाहिए, 25। यानी अगर मेरिट लिस्ट में 60 भी स्टूडेंट्स का नेम आ जाता है लेकिन फ़ीस जो सा है वो सिर्फ जमा करवा देते हैं 20 स्टूडेंट या 23 स्टूडेंट, तो तब भी वो डिग्री प्रोग्राम ऑफ़र नहीं किया जाएगा जब तक कि 25 स्टूडेंट्स फ़ीस जो फाइनल है वो जमा नहीं करवा देते, डिपॉजिट नहीं करवा देते। इसके अलावा इवनिंग प्रोग्राम्स को ना तो कोई हॉस्टल की फैसिलिटी दी जाएगी और ना ही ट्रांसपोर्ट, यानी उन्होंने अपने बिहाफ पे जो सा है वो यूनिवर्सिटी जाना है और आना है। इनके लिए कोई भी यूनिवर्सिटी की तरफ से जो सा है अलाउ नहीं है ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना यूनिवर्सिटी की। इसके अलावा जो सा है लास्ट वन के अगर कोई डिग्री प्रोग्राम ऐसा आ जाता है जिसको पहले ऑफ़र किया गया लेकिन फिर बाद में नहीं है, या जिस तरह यहाँ पे 1.33 में हमने देखा कि 25 से कम एडमिशन होते हैं किसी डिग्री प्रोग्राम में और उन स्टूडेंट्स ने अपनी फ़ीस जमा करवा दी हुई है, तो उनकी जो डिपॉजिटेड फ़ीस होगी सेमेस्टर की उसे यूनिवर्सिटी जो सी है रीफ़ंड भी कर देगी, यानी वापस कर देगी। अब हम देखते हैं स्टेप 1 फॉर एडमिशन रजिस्ट्रेशन, यानी कि हमारे जो एडमिशन का प्रोसेस है वो शुरू किससे होता है। तो एडमिशन लेने के लिए यानी स्टेप को इस प्रोसेस को चलाने के लिए सबसे पहले हमने अपने एडमिशन में रजिस्ट्रेशन करवानी है। और वो कैसे किया जाता है, एक अकाउंट हमने क्रिएट करना है यूओजी डोमेन में, यूओजी डोमेन मीन यूओजी की वेबसाइट के थ्रू। और उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सेल नंबर यानी सेल फ़ोन होना चाहिए और उसका नंबर होना चाहिए। CNIC हमारा अपना होना चाहिए जिस कैंडिडेट ने अप्लाई करना है, उन्होंने अपने वालिद का CNIC या वालदा का या सरपरस्त का नहीं लिखना बल्कि अपना लिखना है। और ईमेल एड्रेस, अगर आपको पास ईमेल एड्रेस नहीं है तो इस ईमेल एड्रेस को बनाने का जो प्रोसीजर है उसकी वीडियो अपलोडेड है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं कि हम अपने ईमेल एड्रेस कैसे लेंगे। ईमेल एड्रेस में जीमेल पर कैसे ईमेल अकाउंट बनाया जाएगा या याहू पे या हॉटमेल पे, तो वो स्टेप आप देखिएगा, देखने के बाद आप ईमेल एड्रेस भी बना सकते हैं। जब आपके पास ये तीनों चीज़ें मौजूद होंगी तो फिर आपने क्या करना है, वेब ब्राउज़र को ओपन करना है, गूगल क्रोम को ओपन कर लें, फायरफॉक्स को ओपन कर लें या किसी भी ब्राउज़र को, और वहाँ पर आपने टाइप कर देना है https.uog.edu
UOG.pk, या आप गूगल की वेबसाइट पर भी जाके लिखते हैं UOG.edu तो ऑटोमेटिकली आपको जो पहला लिंक मिलेगा वो UOG.edu.pk का होगा। अब आप जो यहाँ पर टाइप कर लेते हैं तो आपके सामने इंटरफेस में ये चीज़ नज़र आएगी। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट एडमिशन फॉल 2022 ओपन नाउ, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एडमिशन पॉलिसी, फीस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, डिपार्टमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, उन डिपार्टमेंट्स के ईमेल अकाउंट, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। लेकिन हमने पहला प्रोसीजर कहाँ से अपना शुरू करना है, रजिस्टर फॉर एडमिशन। रजिस्टर फॉर एडमिशन हम उस सूरत में करेंगे जब हमने अपना पहले यहाँ पर UOG की डोमेन पे अकाउंट नहीं बनाया होगा। लेकिन अगर हमारा पहले से बना हुआ है तो फिर हम लॉगिन फॉर एडमिशन करेंगे। लॉगिन फॉर एडमिशन पे जब जाएंगे तो फिर हम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करेंगे। अब रजिस्टर फॉर एडमिशन पे जब हम क्लिक करते हैं यानी इस बटन पे, तो हमारे सामने जो सा है वो इंटरफेस क्या आ जाता है, एक ये आ जाएगा, अलर्ट आ जाएगा जहाँ पे ये आगाह किया गया है एडमिशन एप्लीकेंट्स को, दरखास्तदहिंदगान को, कि वो किसको एंटर करें, अपने CNIC नंबर को अगर उनका ID कार्ड बना हुआ है, या बे फॉर्म नंबर को जो उनके नाम के आगे नंबर लिखा होता है बे फॉर्म पर, फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेंट पोर्टल। ठीक है जी। और आप एक दफ़ा जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। इसके बाद आप मोर देन 1 एप्लीकेशंस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन मीन मल्टीपल एप्लीकेशन देने से मुराद है कि आप कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में एडमिशन के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी एक ही रजिस्ट्रेशन के थ्रू दे सकते हैं, इसके बाद IT में भी एक के थ्रू दे सकते हैं, इस्लामिक स्टडीज़ में भी एक ही रजिस्ट्रेशन के अगेंस्ट आप दे सकते हैं। अब जब आप के पास यही वाला इंटरफेस ओपन होगा अलर्ट वाला, उसी के साथ ही ये पेज आ जाएगा रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन, जिसमें क्या क्या हमने लाजमी एंटर करना है। एक अपना सेल नंबर, दूसरा CNIC नंबर अपना हमने एंटर करना है, ईमेल एड्रेस एंटर करना है और पासवर्ड हमने एंटर करना है। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर करने के बाद आपने टिक कर देना है आई एम नॉट अ रोबोट। तो आपके सामने कुछ कैप्चा आएगा, आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है, आई एग्री विद टर्म्स एंड कंडीशन और रजिस्टर के बटन पे क्लिक कर देना है। तो आइए हम इस स्टेप को जो है वो अप्लाई करते हैं कि किस तरह हमने अपने आप को रजिस्टर करवाना है, यानी रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन के लिए। गूगल क्रोम को ओपन कर लेते हैं और इसकी एड्रेस बार पे हम टाइप कर देते हैं UOG.edu.pk। टाइप करने के बाद एंटर की प्रेस कर दें। ब्राउजिंग होने के बाद हमारे सामने यूनिवर्सिटी का जो सा वेबसाइट है वो ओपन हो गई है। इसका होम पेज हमें नज़र आ रहा है और यहाँ पे पहला जो हमारे पास बटन बना हुआ है वो है लॉगिन फॉर एडमिशन, रजिस्टर फॉर एडमिशन और एडमिशन फॉर 2022 ओपन नाउ। अब हम क्लिक कर देते हैं रजिस्टर फॉर एडमिशन। एक नए टैब में जो सा है वेब पेज हमारा ओपन हो गया है UOG.edu/register.php के नाम से, और यहाँ पे अलर्ट हमें दिया गया है कि जो एप्लीकेंट है वो अपना जो सा है CNIC नंबर या बे फॉर्म जो सा उसे एंटर करें रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये है एडमिशन के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर एंटर कर देते हैं। फ़ोन नंबर हैं वो आपके सेम होने चाहिए। एक फ़र्स्ट टाइम हम एंटर करेंगे और दूसरी टाइम हम उससे क्या करेंगे, दूसरी दफ़ा रीटाइप करेंगे, और अगर किसी भी नंबर में कोई डिफरेंस आया तो फिर आपका ये एरर कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट हम CNIC नंबर टाइप कर देते हैं और ये CNIC नंबर आपने कहाँ से लेना है, अपने बे फॉर्म से लेना है अगर आपका ID कार्ड नहीं बना हुआ, और अगर आपका ID कार्ड बना हुआ है तो फिर आप अपने ID कार्ड से लेंगे। और यहाँ पे CNIC नंबर टाइप करते वक्त हम लोगों ने डैश नहीं देनी, जिस तरह 4 डिजिट या 5 डिजिट होते हैं तो उसके बाद हमारे ID कार्ड पे जो है वो डैश आती है और फिर उसके बाद अगला हिस्सा आता है। तो यहाँ पर जो है हमने डैश नहीं देनी। इसके बाद हम यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस दे देते हैं। ईमेल एड्रेस टाइप करने के बाद फिर हमने पासवर्ड रखना है, और पासवर्ड आप वो वाला सिलेक्ट कीजिएगा कि जिसको आप भूलें नहीं, आपको याद रहे। तो दफ़ा पासवर्ड एंटर करने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, नेम एंटर कर देते हैं।
नेम एंटर करने के बाद नेक्स्ट हम बटन पे क्लिक करते हैं आई एम नॉट अ रोबोट। ये चेक करने के लिए किया जाता है कि कोई ह्यूमन बीइंग ही इसे एंटर कर रहा है या कोई और पर्सन कर रहा है। जब आप वो चेक कर देते हैं तो आई एग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशन, इस पर आपने टिक कर देना है इसके साथ वाले बटन पे, और फिर आपने क्लिक कर देना है रजिस्टर पर। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नेक्स्ट पेज आ जाएगा जहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वी हैव सेंट अ वेरिफिकेशन कोड टू योर ईमेल एड्रेस एंड सेल नंबर। आपके सेल नंबर पर जो सा है वो भी एक वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा ताकि आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाए और आपके ईमेल अकाउंट पर भी जो आ गया है कोड को हम टाइप कर लेते हैं। पांच दफ़ा ये थोड़ा सा टाइम भी ले लेता है कोड आपके ईमेल पे रिसीव होने में या आपके मोबाइल पर, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। इसके बाद अब हम आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक कर देते हैं। उसके साथ जो चेक बॉक्स बना हुआ है छोटा सा, टिक करने के बाद हमने क्लिक करना है सबमिट योर वेरिफिकेशन कोड पर, ठीक है। और रीसेंड कोड पे हम कब करते हैं, जब हमें कोड नहीं मिला या कोड जो है वो लेट मिला है और एक्सपायर हो गया है, तो सबमिट योर वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करते हैं। हमारे सामने एक इंटरफेस आ जाएगा जो कि किसके लिए है, लॉगिन साइन अप टू अप्लाई प्रोसेस चेक फॉर एडमिशन के लिए। अब इन केस ये तो पहली दफ़ा हम यहाँ पे अपना डाटा एंटर कर रहे हैं, ईमेल एड्रेस भी हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं और CNIC के थ्रू भी हम यहाँ पे लॉगिन हो सकते हैं। पहले हम ईमेल एड्रेस के थ्रू करते हैं, पासवर्ड वो वाला हम यहाँ पे टाइप करेंगे जो हमने अकाउंट बनाते वक्त दिया था, और इसके बाद हम टिक कर देंगे आई एम नॉट अ रोबोट और किस पे क्लिक कर देंगे, साइन इन बटन पे। लॉगिन सक्सेसफुली, नेम भी हमारा यहाँ पर आ गया है। नेक्स्ट है वेलकम टू यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, और हम किस पे क्लिक कर देते हैं, एडमिशन के बटन पे। एडमिशन के बटन पे क्लिक करने के बाद अब हमने कहाँ पे क्लिक करना है, स्टूडेंट पोर्टल पे। स्टूडेंट पोर्टल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे आपके पास बटन आ जाएगा न्यू एडमिशन एप्लीकेशन, इस पे क्लिक कर देते हैं। ये वो एडमिशन पॉलिसी है जिसको थोड़ा सा हमने पीछे ओवरव्यू लिया हुआ है कि आपके पास फर्स्ट ईयर के मार्क्स होने चाहिए, सारे सब्जेक्ट में पास होना चाहिए, सेकंड ईयर जो होता है वो भी आपका क्लियर होना चाहिए। जैसे रिज़ल्ट आएगा तो आपने उसे अपलोड कर देना है, तो ये सारी पॉलिसी है। और यहाँ पर ही देखेंगे आपको ईमेल एड्रेसेस भी बता दिए गए हैं कि अगर किसी पर्सन का या किसी कैंडिडेट का नेम नहीं आता या कोई क्वेश्चन है उनको डिपार्टमेंट से, तो वो यहाँ पर ईमेल कर सकते हैं। इस सबको पढ़ने के बाद ठीक है, और नीचे टाइमिंग कैलेंडर भी हमें दिया गया है। लास्ट में हम क्लिक कर देंगे आई हैव एग्रीड विद एडमिशन पॉलिसी और क्लिक कर देंगे ओके के बटन पे। डिटेल पे हम एप्लीकेंट का नेम लिखेंगे एज पर मैट्रिक ओ लेवल सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर हम वही नेम टाइप करेंगे जो हमारे मैट्रिक के रिज़ल्ट कार्ड पर है। एक दफ़ा टाइप करने के बाद फिर दोबारा रीटाइप में भी हमने वही सेम स्पेलिंग टाइप करने हैं जो हमने पहले बॉक्स में टाइप कर दिए हैं। और नेम टाइप करते वक्त आपने शुरू में स्पेस नहीं देनी, बल्कि क्लिक करेंगे जहाँ पर भी आता है आपने वहाँ पे वो वाला एंटर कर देना है। जो एप्लीकेंट्स का CNIC नंबर है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा जो हमने एडमिशन के वक्त दिया था। फिर इसके बाद फादर या गार्डियन का नेम किसके अकॉर्डिंग जो हमारे मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है। बाद गार्डियन अपलोड करनी है और फिर आपने अपलोड योर पिक्चर के पास चूज़ फाइल के बटन पर क्लिक करना है और कंप्यूटर के जिस भी फोल्डर में या मोबाइल में जहाँ पर आपकी पिक्चर है, और वो लाजमी नहीं है कि वो मैट्रिक की ही हो, आपकी रीसेंट तस्वीर भी हो सकती है, उसको चूज़ फाइल में जाके से जो उनसे वो अपलोड हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपके कंप्यूटर में आपके पास पिक्चर नहीं है तो ये कैमरे का बटन है, आप कैमरे के इस वेब कैम पे क्लिक करेंगे, लेकिन मेक श्योर इसके लिए आपके लैपटॉप या फिर आपके जो सा कंप्यूटर है उसके साथ कैमरा अटैच्ड हो ताकि आप उसके थ्रू अपनी पिक्चर को कैप्चर कर सकें। फिर टेक अ पिक्चर लेंगे और क्लोज कर देंगे तो आपकी पिक्चर अपलोड हो जाएगी। फिर इसके बाद डेट ऑफ बर्थ भी आपने लाजमी कौन सी देनी है जो आपके वहाँ पर है मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे।
डोमिसाइल में आपने बताना है कि आप कि किस डिस्ट्रिक्ट का जो सा डोमिसाइल बना हुआ है, आपने उस डिस्ट्रिक्ट का नेम बताना है। अगर आप ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास डिफरेंट यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स के नेम आ जाएंगे, सिटीज़ के नेम आ जाएंगे, आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट जेंडर, जेंडर सेलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट रिलीजन, रिलीजन सेलेक्ट करने के बाद इफ़ यू हैव बीन स्टूडेंट ऑफ UOG बिफोर दीज देन चूज़ यस। ये उस वक्त किया जाता है कि अगर आपने BA BSc जो सी है वो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के थ्रू की हुई है, या एसोसिएट डिग्री जो सी है वो आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के थ्रू है, तो फिर आप यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात ने जो आपको रजिस्ट्रेशन दी नंबर दिया हुआ है वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे। और नेक्स्ट जो है आपका जो लेवल था एजुकेशन का वो क्या था, एसोसिएट डिग्री है, एजुकेशन में है, या डिफरेंट ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे। आपने उसके बारे में फाइनेंशियल सोर्स से डिटेल आ जाती है कि आपको फाइनेंशियली कौन सपोर्ट कर रहा है या कितने आपकी अर्निंग होती है जो आपको सपोर्ट कर रहा है। तो फाइनेंशियल सोर्स से डिटेल में फाइनेंशियल सोर्सेज टू मीट स्टडी एक्सपेंसेस ये लाजमी हमने बताना है। तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे फादर है या गार्डियन की इनकम है या स्पॉन्सर किसी ने किया है या बोथ हब्बा हैं। तो फादर मोस्टली हम लोग लेते हैं यहाँ पर। फिर गवर्नमेंट सर्विस है। जब हम फाइनेंशियल सोर्स डिटेल में फादर्स या गार्डियन इनकम को सिलेक्ट कर लेंगे और अकॉर्डिंग टू द नीड प्राइवेट जॉब को सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है जी मेंशन प्रोफेशन स्पॉन्सर ड्यूरिंग स्टडीज़, यानी जब तक हम पढ़ रहे हैं तो फिर कौन सा पर्सन है जो हमें सपोर्ट करेगा और उनका प्रोफेशन क्या है। तो सिलेक्ट पर के साथ वाले बटन पे जब हम क्लिक करते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं फादर। डिफरेंट ऑप्शंस हैं, हम उनमें से ले सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग टाइप कर देते हैं फादर नेम, ठीक है। और अगर आप यहाँ से जो भी सिलेक्ट कर लेते हो, ब्रदर है, मदर है या कोई और ऑप्शन आ जाती है तो आप उस पर क्लिक कर देंगे। फिर नेक्स्ट है प्रोफेशन। प्रोफेशन में अपनी नीड के अकॉर्डिंग मीन के जो आपके फैमिली का सिस्टम है, जो उनकी जॉब है उसके अकॉर्डिंग आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद हम नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है और इसको हमने बड़े ध्यान से जो है अंडरस्टैंड करते हुए इसको सिलेक्ट करना है। चूज़ योर लास्ट सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री केयरफुली, यानी जो आपके पास आखिरी जो इस वक्त डिग्री मौजूद है उसको आपने सिलेक्ट करना है या लास्ट सर्टिफिकेट आपके पास मौजूद है। According to your selection, you will only be able to apply for those degree for which your eligibility matches. Means के अगर आपने सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं और फर्स्ट ईयर की फिर आपके पास क्या है, लास्ट सर्टिफिकेट है। अगर आपने एसोसिएट डिग्री का जो उनसे एग्ज़ाम्स दे दिए हुए हैं तो आपके पास एसोसिएट डिग्री के सेमेस्टर का रिकॉर्ड वो आपका लास्ट डिग्री में आ जाएगा या लास्ट डिप्लोमा आ जाएगा। इट इज़ वांट दैट सिलेक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग शैल बी लॉक्ड। और जब आपने इसको एक दफ़ा ले लेना है, सिलेक्ट कर लेना जी मेरे पास लास्ट डिग्री इस वाली है, ICS की है या मेडिकल की है, तो उसके बाद ये लॉक हो जाएगा जिसको आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। तो अटमोस्ट केयर में बी ऑब्जर्व्ड, यानी कि इंतहाई आपने ध्यान से इस चीज़ को सिलेक्ट कर लेना है। तो टोटल ईयर्स ऑफ लास्ट सर्टिफिकेट डिप्लोमा या डिग्री हमारे पास क्या आ जाती है, 12 ईयर है। उसके इक्विवेलेंट आपकी होगी, क्योंकि देखिए जैसे रिज़ल्ट आ जाना है आपका सेकेंड ईयर का, तो आपकी तो सेकेंड ईयर के इक्विवेलेंट यानी 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होगी। 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन BA BSc वालों के लिए होगी। 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन BS ऑनर्स के लिए है, ठीक है। और 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन MPhil MS के लिए है। तो अभी हम यहाँ से सेकेंड ईयर यानी 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन डिप्लोमा इक्विवेलेंट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ से हमने ध्यान से सिलेक्ट करना है कि हम किस प्रोग्राम में जाना चाह रहे हैं, किस डिपार्टमेंट में हम एडमिशन लेना चाह रहे हैं। जिस तरह अगर हम लेना चाह रहे हैं बॉटनी में, ज़ूलॉजी में, तो डेफिनेटली हमें प्री मेडिकल के ग्रुप को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर हमने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जाना है, IT डिपार्टमेंट में जाना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाना है, तो फिर हम प्री इंजीनियरिंग को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बेशक हमने कंप्यूटर साइंस से नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन रिमेंबर कंप्यूटर साइंस IT इन फील्ड्स के लिए हमारा इंटरमीडिएट लेवल पे मैथ्स का पढ़ना लाजमी होता है।
फिर अगर हमने ICS किया हुआ है और हम कंप्यूटर्स, IT, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या इसके अलावा आप किसी और भी फील्ड में जा सकते हैं, सोशियोलॉजी में जा सकते हैं, किसी और फिज़िक्स में जा सकते हैं कि अगर आपने ICS फिज़िक्स के साथ किया हुआ है, ठीक है, और स्टैट्स में जा सकते हैं। तो आपने अपने जो सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं इंटर लेवल पे उसके अकॉर्डिंग आपने इन्हें सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है जी। और जैसे फॉर एग्जांपल ICS की ही मैं बात कर रही हूँ, तो आप एडमिशन ले सकते हैं, फाइन आर्ट्स में भी जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने उसका टेस्ट देना, उसके अकॉर्डिंग उसे सेलेक्ट कर लेना है। तो अभी हम सेलेक्ट कर लेते हैं जी इंटरमीडिएट ऑफ कंप्यूटर साइंस आर इक्विवेलेंट फर्स्ट ईयर। सेलेक्ट करने के बाद अब हम इसे कर देते हैं नेक्स्ट। अब ये हमारा हो जाएगा लॉक और इसको दोबारा अब हम चेंज नहीं कर सकते। हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के जितने भी कैंपसेस हैं उनकी लिस्ट अवेलेबल है अलॉन्ग विद के किस में एडमिशन ओपन है और किस में नहीं है। जिस तरह अंडर ग्रेजुएट एंड एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स UOG हाफिज़ सयाद कैंपस जो कि मेन कैंपस है, वहाँ पे अंडर ग्रेजुएट मींस BS ऑनर्स में भी एडमिशन ओपन है और एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स में। लेकिन UOG हाफिज़ सयाद कैंपस ग्रेजुएट एंड डॉक्टरेट प्रोग्राम्स यानी MS MPhil या जो PhD प्रोग्राम्स हैं उनमें एडमिशन अभी ओपन नहीं हुए। इसी तरह फवारा चौक कैंपस है, UOG सिटी कैंपस मरगज़ार है, UOG GT रोड कैंपस है। तो ये जितने भी कैंपसेस हैं उन सब के हमारे पास नेम है विद अवेलेबिलिटी ऑफ द एडमिशन इन डिफरेंट कोर्सेज और प्रोग्राम्स। हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने मरगज़ार कैंपस में एडमिशन लेना है तो क्लिक कर लेते हैं UOG सिटी कैंपस मरगज़ार कॉलोनी। अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, अगर आप यहाँ पर भी देखें तो प्लीज़ सेलेक्ट कैंपस, फिर टाइमिंग और फिर फैकल्टी एंड द डिग्री लेवल। तो हम यहाँ से टाइमिंग ले लेते हैं मॉर्निंग पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर मुख्तलिफ कौन सी हैं वो डिग्रीज आ रही हैं, फैकल्टी आ रही हैं, यानी फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज। ये बेसिकली अगर किसी ने एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स करनी है तो उस पर क्लिक करेंगे। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है, आर्ट्स में अगर हमारे पास 2 प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं और वैसे भी जौन से प्रोग्राम अवेलेबल होंगे उसकी लिस्ट हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ फैकल्टी ऑफ आर्ट्स और इस पर मैं क्लिक कर लेती हूँ अंडर ग्रेजुएट एंड एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स BS/ADP, क्योंकि ये दोनों अंडर ग्रेजुएट हैं तो मेरे पास ये दोनों आ गए हैं, एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स इंग्लिश 2 और एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स इस्लामिक स्टडी 2 ईयर्स। अब अगर बिलफर्ज हमने एडमिशन लेना है फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। देखें मॉर्निंग में अगर हमने क्लिक किया है तो एसोसिएट डिग्री आ रहा है और मज़ार कैंपस में अगर हम इवनिंग पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग भी आ जाती है, लेकिन ये इवनिंग प्रोग्राम्स में है। हम अंडर ग्रेजुएट एंड एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम से ADP पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास 2 डिग्रीज हैं अवेलेबल, एक एसोसिएट डिग्री इन कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2 ईयर्स है और एक एसोसिएट डिग्री इन कंप्यूटर साइंस 2 ईयर्स है। यानी इन 2 डिपार्टमेंट्स में हमें 2 ईयर डिग्री जो है वो अवेलेबल है। हम कंप्यूटर साइंस में अगर एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो कंप्यूटर साइंस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब हमारे पास ये आ जाता है एसोसिएट डिग्री इन कंप्यूटिंग का एडमिशन कैटेगरी क्या है, जिसे हमने स्पेशल सीट्स का देखा था कि आप माइनॉरिटीज़ नॉन मुस्लिम्स में लेना चाह रहे हैं या वार्ड ऑफ शोहदा यानी आर्मी से रिलेटेड आपके फादर थे जो कि मार्टर्ड हो गए, शहीद हो गए, तो उनकी कैटेगरी में आप लेना चाह रहे हैं। चिल्ड्रन ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तान में लेना चाह रहे हैं तो ये सिर्फ उन कैटेगरीज़ में आएगा, ठीक है जी। हम मोस्टली जो सा है किस में लेते हैं, ओपन मेरिट पे क्लिक करते हैं, जो कि मेरिट आपके इंटरमीडिएट पार्ट 1 के मार्क्स की बेस पे बनेगा। फिर जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट और रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन टेस्ट इंटरव्यू, ये सारा पहले से ही लिखा हुआ है। ऑब्टेन्ड मार्क्स, अब बिल पर अगर ऑब्टेन मार्क्स 450 हैं आउट ऑफ 450 तो ये तो 100% हो गए। तो आप पहले ये चेक कर लें यहाँ पे अपने मार्क्स एंटर करने से पहले टोटल मार्क्स कितने हैं। आपने क्या काम करना है, अपने इंटर फर्स्ट ईयर का जो रिज़ल्ट कार्ड है उसको देखना है कि उसमें आपके फर्स्ट ईयर के टोटल कितने मार्क्स थे।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके 550 मार्क्स हैं तो आपने यहाँ पर टोटल मार्क्स में क्या कर देना है 550। फिर रीटाइप टोटल मार्क्स में भी आपने क्या टाइप कर देना है 550। आप टाइप भी कर सकते हैं, यहाँ से सेलेक्ट भी कर लें। फिर आप ऑब्टेन मार्क्स टाइप करें, फिर रीटाइप ऑब्टेन मार्क्स यानी 450 एंटर करें। तो यहाँ पे देखें ऑब्टेन परसेंटेज भी कैलकुलेट होकर आ गई है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी एलिजिबल है। अब हम देखते हैं कि 550 के 50% मार्क्स कितने बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो 275 हैं तो यहाँ पे भी आपने रीटाइप में भी 270 ही देना है। आप देखें ये 50% मार्क्स हैं, आप अभी भी एलिजिबल हैं। लेकिन जैसे ही आपके मार्क्स जोन से हैं 50% से बिलो हुए तो फिर आप नॉट एलिजिबल में चले जाएंगे और आपकी एप्लीकेशन जोन से वो प्रोसीड नहीं होगी, यानी मुकम्मल नहीं होगी। आप फिर इस सब्जेक्ट में यानी कंप्यूटर साइंस में या जितने भी 50% वाले 70% वाले या 60 वाले हैं प्रोग्राम्स, आप उसमें एडमिशन नहीं ले सकते। खैर इसको आपने ध्यान से फिल करना है और अपने मार्क्स वही फर्स्ट ईयर के एंटर करने हैं जो आपके रिज़ल्ट कार्ड पर हैं और टोटल मार्क्स भी आपने चेक कर लेने हैं जो आपके फर्स्ट ईयर के रिज़ल्ट कार्ड पर हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम किस पे क्लिक कर देते हैं, सेव के बटन पर। जैसे ही हम सेव के बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है एप्लीकेशन नंबर 5728 ड्राफ्ट स्टेटस है, यानी कि अभी आपने अपना जो चालान फॉर्म है उसको जमा नहीं करवाया और ना ही अभी आपने इसको फाइनलाइज करवाया है। नीचे डिपार्टमेंट की कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस भी आ गया आपके पास, डिपार्टमेंट का नेम, डिग्री का नेम आपके पास आ गया है। एडिट पे आप यहाँ पे जाके अपनी एप्लीकेशन में एडिट कर सकते हैं। अभी भी जब तक आप इसे फाइनलाइज नहीं करते, यानी जब तक ड्राफ्ट में है, आप एडिट में जाके अपने मार्क्स चेंज कर सकते हैं, डिग्री चेंज कर सकते हैं। यानी डिग्री से मुराद जिस प्रोग्राम में आपने एडमिशन लेना है या जिस भी कैंपस में आपने एडमिशन लेना है, आप यहाँ से उसे चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक दफ़ा जब आप सेव करने के बाद ड्राफ्ट से किस में चले जाते हैं, फाइनलाइज में, तो फिर आप इसको चेंज भी नहीं कर सकते। दिस इज़ अ कन्फर्मेशन बॉक्स, डू यू वांट टू फाइनलाइज द एप्लीकेशन। तो आपने अपनी एप्लीकेशन को ध्यान से देखना है। इसको हम यस कर देते हैं। यस करने के बाद आप चेंज नहीं कर सकते। अब देखें आपका आ गया है प्रिंट प्रॉस्पेक्टस फी चालान। जिस तरह हम कॉलेजेस में प्रॉस्पेक्टस लेते हैं, एडमिशन फॉर्म को फिल करते हैं, अब ये हमारे पास आ गया है। स्टेटस फाइनलाइज्ड है, ये इस ड्राफ्ट पे भी टिक हो गया है, फाइनलाइज पे भी टिक हो गया है। इसके बाद हम प्रिंट करते हैं प्रॉस्पेक्टस फ़ी चालान पे, इस पे क्लिक करते हैं। हो गया है और इसको आपने कहाँ जमा करवाना है, या तो आप इसे ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू भी करवा सकते हो जिस तरह जैज़ कैश आ जाता है, या डिफरेंट और मेथड है। अदरवाइज़ आपने बैंक ऑफ पंजाब की किसी भी ब्रांच में जाके इस चालान फॉर्म को डिपॉज़िट करवा देना है। जब आप डिपॉज़िट करवाएंगे तो फिर उन्होंने इस चालान फॉर्म पे बैंक वालों ने अपनी स्टैंप लगाएंगे और कह देंगे कि जी हमें ये अमाउंट रिसीव हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बैंक कॉपी है आपके पास, एक ट्रायर कॉपी है, एक डिपार्टमेंट कॉपी है और एक स्टूडेंट कॉपी है। तो आपको जो भी वो कॉपीज़ रिटर्न करते हैं, आपने उन कॉपीज़ को अपने पास संभाल के रख लेना है। ठीक है जी। जब आप फ़ीस जमा करवा लोगे बैंक में, तो उसके बाद फिर आपने क्या करना है, सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। सबमिट एप्लीकेशन में आपने यहाँ पर डेट डालनी है, यानी 2020, तो वो आपकी सिलेक्ट होकर यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद आपने क्या करना है, अपलोड मैट्रिक सर्टिफिकेट, ये आपने लाजमी करना है। बेशक आप ये चालान देने के बाद इसको सेव भी कर देते हैं और आपने मैट्रिक का सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया तो समझें कि आपकी एप्लीकेशन आगे रिसीव्ड के स्टेटस में नहीं जाएगी, ना ही सबमिटेड में जाएगी। तो इस स्टेप को भी आपने ध्यान से करना है। सबमिट एप्लीकेशन पे जाना है, डेट टाइप करनी है, अपलोड करना है आपने अपने मैट्रिक का सर्टिफिकेट। सेम लाइक चूज़ फाइल में जाएं, चूज़ फाइल में जाके जहाँ पर भी आपके कंप्यूटर सिस्टम में आपने अपनी इसकी पिक्चर बना के रखी हुई है उसको सेलेक्ट करें और अपलोड कर दें। अब अपलोड में देखें ओनली PDF फाइल अलाउड, कि आप सिर्फ किस फाइल को अपलोड कर सकते हैं, PDF को।
तो पीडीएफ अपनी पिक्चर्स को पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट किया जाता है इसकी वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है, आप उसको चेक कर लीजिएगा। अदरवाइज़ मैं यहाँ पे भी बता देती हूँ कि आप गूगल पे जाएं और गूगल पे आप यहाँ पर टाइप कर दें ऑनलाइन पिक्चर टू पीडीएफ कन्वर्टर। जब आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो आपके पास डिफरेंट वेबसाइट्स के नाम आ जाएंगे। जिसमें पहली वेबसाइट है smallpdf.com। आपने इस पर क्लिक कर देना है, चूज़ फाइल पे क्लिक करना है। ये भी ब्राउज़ करेगा, आपकी पिक्चर है, आपने रिज़ल्ट कार्ड को सिलेक्ट कर लेना है। और अब ये देखें, ये ब्लू येलो कलर की बार आपको नज़र आ रही होगी, अपलोड हो गया। हमने कन्वर्ट के बटन पे क्लिक करना है। कन्वर्ट करेंगे तो ये प्रोसेसिंग में चली गई है। इसके बाद हमारी फ़ाइल किसमें रिज़ल्ट कार्ड डॉट पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुकी हुई है। अब हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड कहाँ पे करना है हमने, सेव टू डिवाइस यानी अपने कंप्यूटर में। तो ये नीचे हमें नज़र आ गया है जी रिज़ल्ट कार्ड डॉट पीडीएफ। अब हम इस वेबसाइट को क्लोज़ कर देते हैं और चूज़ अपलोड मैट्रिक सर्टिफिकेट पे जाते हैं। मोस्टली हम जो फाइल से डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से वो कहाँ पे होती हैं, हमारे डाउनलोड्स के फ़ोल्डर में। हम डाउनलोड्स के फ़ोल्डर में जाते हैं तो ये रिज़ल्ट कार्ड की हमारे पास आ जाता है। लेकिन आप अगर इसको रीनेम कर लें और आपकी ही ये है तो आप अपना एप्लीकेशन नंबर से इसको रीनेम कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एप्लीकेशन नंबर ये था तो आपने ये वाला यहाँ पे टाइप करके रीनेम कर दिया। इसके बाद अब आप इसे सिलेक्ट करें, ओपन करें। अब ये प्रोसेसिंग होगी है और आपकी पीडीएफ जो सी है वो अपलोड मैट्रिक सर्टिफिकेट की होगी है। आप इसको यहाँ पे व्यू फाइल भी कर सकते हैं, ठीक है। व्यू फाइल पे करेंगे, फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी और आपने इसे व्यू कर लेना है। फिर अपलोड इंटरमीडिएट ऑफ कंप्यूटर साइंस ICS इक्विवेलेंट फर्स्ट ईयर सर्टिफिकेट। अभी आपने कौन सा सर्टिफिकेट अपलोड करना है, अपने फर्स्ट ईयर का जो सर्टिफिकेट है उसको करना है। तो उसके लिए भी सेम चूज़ फाइल में जाएंगे और ये भी आपका किसका होना चाहिए, फर्स्ट ईयर का PDF की फ़ाइल में होना चाहिए। ये जो आपको डिजिट नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली फ़ाइल का नंबर है जो आपका सेव था। है मैं इसे ही अभी सिर्फ समझाने के लिए दोबारा सेलेक्ट करके अपलोड कर रही हूँ। तो अब फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली हो गई है। तो आपने अपने मैट्रिक की सर्टिफिकेट और फर्स्ट ईयर के सर्टिफिकेट की पिक्चर बना के चाहे कैम स्कैनर में तो उसको आपने किस में कन्वर्ट कर लेना है, PDF में या ऑनलाइन, जिस तरह भी मैंने आपको बताया है। इसके बाद आपने क्या करना है, सेव के बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जब हम सेव के बटन पे क्लिक कर देंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन जो सी है ये क्लियर हो जाएगी। सेव करते हैं, डेट यहाँ से सिलेक्ट करके सेव। लेकिन आपने चालान फॉर्म लाजमी अपना जो सा है वो जमा करवा के वापस ला के फिर आपने डेट डालनी है। इसके बाद है जी एजुकेशनल सर्टिफिकेट डिटेल है। इट इज़ रिमाइंडिंग डैट दिस इज़ योर फाइनल सबमिशन है। इसके बाद आप कोई चीज़ भी करेक्ट नहीं कर सकते। इफ़ यू एंटर्ड इनकरेक्ट मार्क्स हैं कि मैट्रिक में आपके नंबर कुछ और थे, आपने कुछ और टाइप कर दिए, या फर्स्ट ईयर में नंबर आपके कुछ और थे और आपने नंबर कुछ और टाइप कर दिए हैं, तो योर एडमिशन शैल बी कैंसल्ड इवन आफ्टर सिलेक्शन फॉर मेरिट। के मेरिट लिस्ट भी लग जाती है लेकिन आपके ओरिजिनल कार्ड के ऊपर मार्क्स कुछ और हैं और आपने यहाँ पे रॉन्ग एंटर कर दिए हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। इन केस ऑफ मिसिंग डॉक्यूमेंट रिसीव एनी ऑब्जेक्शन फ्रॉम डिपार्टमेंट यू कैन अपलोड योर एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स बिलो, ठीक है। अगर ये स्टेप जो सा है completed है क्योंकि योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सेव्ड हो गई है। एप्लीकेशन सबमिटेड होने के बाद रिसीव्ड पर टिक कब लगेगा कि जब यूनिवर्सिटी आपके सारे एकेडमिक रिकॉर्ड को चेक करेगी, उस फाइल के अकॉर्डिंग जो आपने अपलोड की हुई है और जो आपने अपने मार्क्स टाइप किए हैं, अपने नेम टाइप किए हुए हैं, वो उस फाइल से मैच करेंगे। अगर वो ओके हो गया तो फिर यूनिवर्सिटी जो सी है उसको रिसीव्ड में येस कहेगी। जैसे वो येस कहेंगी तो यहाँ पर किसका निशान आ जाएगा, टिक का, और जिसका मतलब है कि जी आपकी एप्लीकेशन जो सी है अब फर्दर प्रोसीड हो सकती है। किसके लिए, फॉर द मेरिट लिस्ट के लिए। हम कंप्लीट कर लेंगे तो इसके बाद मेक श्योर कि आप इसको लॉग आउट कर दें, यहाँ साइन आउट कर दें। ये सिंबल है, आप साइन आउट कर सकते हैं और इसके बाद येस के बटन पे आप क्लिक कर दें।
अब अगर आपने दोबारा जो सा है अपने इसी फॉर्म पे जाना है यानी इसी पोर्टल पे जाना है तो आपने एड्रेस बार में लिखना है uog.edu.pk और जब आप टाइप करेंगे तो यहाँ पे लॉगिन फॉर एडमिशन है, आपने लॉगिन फॉर एडमिशन पे क्लिक करना है तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगी लॉगिन की।